नमस्कार भाइयों। आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज प्रतिशत में क्या है। हमने सवाल लिखा है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई को 25% कम कर दें तो कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का आशय ये है ये है यदि लंबाई को हम 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 25% बढ़ा मतलब कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा। ठीक, हम लगाते हैं। इसका मैं 3 तरीका आप लोगों को बताता हूँ, आपको जो बेहतर लगे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर होगा उसे मैं बता दूंगा कि इसे ही आप फॉलो करिए। चलिए लगाते हैं। देखिए लंबाई कह रहा है 20% वृद्धि, ऊपर का चिन्ह बना दो, इसका मतलब है वृद्धि हुई है। ठीक, तो 20% बराबर हमारा होता है 1/5। ठीक ठीक, और चौड़ाई को ब्रेथ लिखते हैं, चौड़ाई को 20 डिनोट करते हैं। तो 25% कमी, 25% की कमी दी है, मैंने 25 लिखा, 25% कमी का मतलब मैंने नीचे कर दिया, तो कमी हुई है। ठीक, तो 25% बराबर 1/4। अब ध्यान देखिएगा, देखिए मैंने इसके पहले बताया है कि ये जो नीचे वाला है प्रारंभिक स्थिति होती है। तो हमारा जो लंबाई थी पहले 5 थी, 5 था। एक वाला जो है बड़ा है, मतलब क्या कर रहा है, लंबाई को बढ़ाया गया है। तो एक जो है हमारा 5 से क्या हो जाएगा 6, मतलब लंबाई पहले थी, पहले की लंबाई 5, वृद्धि होने के बाद लंबाई 6 हो गई। चौड़ाई में आते हैं, चौड़ाई पहले हमारी कितनी थी 4। अब देखिए यहाँ कह रहा है चौड़ाई में 25% कमी हुई है, तो ऊपर वाला यहाँ पर कमी, तो 4 से 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी। ऊपर में वृद्धि कहा था तो ये प्रारंभ में 5, एक की वृद्धि हुई 6 हो गया। ठीक, चौड़ाई में 25% कमी कहा है तो 4 से 3 हो गया। ठीक, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 5 चौक 20 कर लेंगे और 6 18। ठीक, अब देखिए जो पहले क्षेत्रफल था ये पहले का क्षेत्रफल है, प्रारंभ में ये बाद में। देखिए हमारा क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ गया है, 20 से 18 हो गया है, तो कितने का परिवर्तन आया, 2 का। कहाँ से हुआ है, 100 से, मतलब जहाँ प्रारंभ से हमेशा नीचे रखा जाता है। तो तुलना किससे करेंगे, 20 से, तो 20 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक, 20 और गुणते प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो यहाँ 0 0 काट देंगे और 2 2 काट देंगे, मतलब 10% की कमी हुई है। ये पहला तरीका, ये बेस्ट है, ये सभी जगह लागू हो जाएगा। जहाँ 2D की बात होगी, 3D के लिए अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब मैं आप लोगों को इस सवाल को दूसरे तरीके से बताऊँ। देखिए 20% की वृद्धि हो गई तो पहले प्लस के साथ 20 लेंगे, फिर -25% कमी हो गई है तो -25 लेंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 25 लिखेंगे, गुणे माइनस का 20 लिखेंगे, बटा का 100। इसे सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, लेकिन एक कुछ जगह पे जहाँ सही बटे में प्रतिशत दे देगा वहाँ फेल हो जाता है। इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई इसे सीखने की कोशिश करे, लेकिन बता दे रहे हैं जो तरीका होता है लगाने का। तो देखिए इसको काटेंगे, 20 पंजा 100 और 5 पचे 25। देखिएगा ध्यान से, यहाँ ये 20 हो गया और -25 हो गया। और देखिए यहाँ पर इसका माइनस और ये 5, ये देखिए माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये 5 ऐसे, ये माइनस जो 20 के साथ था तो माइनस से 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन बना दें, नहीं कन्फ्यूजन हो जाए। ये प्लस का 20 माइनस -25 और -5 मिलके -30 हो जाएगा, तो -10। तो मतलब क्या, जब इस वाले मेथड में, सेकेंड मेथड में जब माइनस आ जाए तो कमी हुई, मतलब 10% की कमी हुई है। ठीक, मैं तीसरा तरीका इसका आपको बताता हूँ। मान लीजिए पहले क्षेत्रफल 100 था, 20% की वृद्धि हुई, कितना हुआ 120। ठीक, फिर क्या कर रहा है, 25% का कमी किया गया। देखिए 25% कमी, तो 25% कमी, मैं 120 का 25% निकालने की कोशिश करूँगा, 25 बटा का 100,
जीरो जीरो, हाँ, 5 पच्चे 5 दूनी, और ये हो जाएगा 6 6 पंचे 30। मैंने 120 का 30%, सॉरी 25% निकाला तो कितना हो गया 30। तो 120 में से 30 घटा दूँगा कितना हो जाएगा, -30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। देखिए प्रारंभ में हमारा 100 था, बाद में कितना हो गया 90। समझ रहे, मतलब 100 माइनस 90 बराबर 10। तो मतलब 10% की जो है कमी हुई है। समझ पाए? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। एक देखिए क्वेश्चन सेम है ये वाला। आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर रहे थे और चौड़ाई में 25% कमी कर रहे थे। इसमें वाला क्या है, एक आयत की लंबाई में हमने 25% वृद्धि कर दी है और 20% चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी है। ये वृद्धि का चिन्ह मतलब ऊपर की तरफ बनाया होगा, तो दोनों वृद्धि हुई। देखिए तो 25% बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4। 20% बराबर 1/5। ठीक, अब लंबाई कंसीडर करेंगे तो हमारा लंबाई 4 से, सॉरी आपको तो इस तरीके से बताना नहीं है इसको, हाँ इसी तरह, सॉरी माफ़ करिएगा, सही है। 4 से 5, लंबाई 4 से 5 हो गई और चौड़ाई जो है 5 से 6 हो गई। अब देखिएगा 5, इन दोनों गुणा कर लेंगे, 5 चौका 20, 6 पंचे 30। ठीक, अब देखें कितने का अंतर आया हमारा, 20 से 10 हो गया, तो 10 गुणित 100 बटा का 20, 20 पंजा 50% की जो है वृद्धि हुई है। समझ पाए? अब देखिए इसमें देखिए, यदि आयत की लंबाई को 16 से 2/3% तो लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 14 से 2/3% की कमी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखिए अगर ऐसा डाटा दे दिया है, ठीक, देखिए अगर ऐसा डाटा दे दिया है तो इसमें देखिए, तो दूसरा तरीका और तीसरा तरीका अगर अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से सवाल होने में कठिनाई आएंगे। इस तरीके से ये वाला तो तरीका जिसमें मैं बेस्ट लिखा हूँ, ये तरीका सबसे अच्छा है और सबसे पहले उत्तर देगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6, लेकिन मैं बता 16 48 और प्लस 2 का हो जाएगा 50 और बट्टे में लिखेगा 100, 50 दूनी कट जाए तो इसका मान होता है 16 से 1/6 और 14 सही 2/7 का मान 1/7 होता है। तो देखिए लंबाई कितनी थी, 6 से लंबाई 7 हो गई और चौड़ाई 7 से 8 हो गई। 8 सतह सॉरी, हाँ माफ़ करिएगा, ये 7 छंग 42, 8 सतह 56। कितने की वृद्धि हुई यहाँ देखिए, 42 से 56 हो गया। कितना बड़ा है, 14 गुणित 100 बटा 42, 14 त्रिक 42। ठीक, 14 त्रिक 42 हमारा हो गया 100/3। परिवर्तन कितना, 33 सही 1/3% की जो है वृद्धि हुई है। ये वृद्धि का चिन्ह हम ऊपर बनाते हैं। हाँ ध्यान रहे पेपर में ये वृद्धि देगा, हाँ तो कहीं पर वृद्धि कहीं कमी, तो विकल्प देखते समय ध्यान से करना चाहिए। ठीक, आते हैं अगले सवाल पर। देखिए एक सवाल है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है, तो संख्या के मान में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, हम तरीके से लगाते हैं। पहला मेथड इसका सिखाता हूँ। माना संख्या जो थी 100 थी, अब 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा। ठीक, फिर 25% की वृद्धि होगी तो 120 का अगर हम 25% निकालने की कोशिश करेंगे, 25 बटा का 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 4 3 12 30, तो इसमें प्लस 30 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 150। ठीक, देखिए 100 से 150 हो गया तो मतलब 50% हमारा बढ़ गया है। तरीका दूसरा, मेथड 2, यहाँ से
25% की वृद्धि हुई है, 20% पहले बढ़ा तो 1/5, 25% वृद्धि हुई है 1/4। देखिए 5 से 6 हो गया, 4 से 5 हो गया, ठीक। 5 चौका 20, 6 पंचे का 30। अभी मैं इसको शॉर्ट कर सकता, जैसे ये जो तिर्यक रहता है इसको काट सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती है तो मैं इसको सिंप्लीफाई ना करके भी थोड़ा डिटेल से कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आप लोग समझाते चले जाऊँगा, ठीक। 5 चौका 20, 6 पंचे 30, अंतर कितना हुआ? देखिए ये संख्या प्रारंभ में थी, बाद में हो गया, तो अंतर कितने का है? 10 का। 10 गुणित 100 बटा का 20, 0 0, ये 50% वृद्धि हो गई। देख रहे हैं, 20 से 30 हो गया, 50% वृद्धि हो गई। समझ पाए? ठीक। अगला और कोई मेथड इसका बता दें? हाँ ले लीजिए, तीसरा तरीका एक इसका सक्सेसिव मेथड से कर देते हैं इसको। पहले 20% वृद्धि प्लस के साथ लिखेंगे, फिर 25% की वृद्धि प्लस के साथ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 25 बटा का 100, 20 25 45 प्लस का 25 चौका 100 और 4 पंजा 50% की टोटल वृद्धि, ठीक। थैंक यू। ये मेरा आप लोगों को समझाने का छोटा सा प्रयास था। धन्यवाद। एक बार आप पूरा देख सकते हैं।